ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैप अराउंड इफेक्ट। रैप अराउंड इफेक्ट हमारा डेटा टाइप से रिलेटेड एक इफेक्ट है, जिसमें कि कई बार आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं अगर हमें ये इफेक्ट पहले से पता ना हो। सो इस इफेक्ट को हम एनालॉजी लेते हैं या इसकी सिमिलैरिटी लिखाते हैं किसके साथ? क्लॉक के साथ। जैसे हमारी घड़ी होती है घर में, वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच कोई भी, तो उसमें हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से नंबर्स की मार्किंग होती है। ठीक। सो इसमें हम देखें मैक्सिमम नंबर कितना है 12 और मिनिमम नंबर कितना है 1। सो अगर जैसे रेलवे का टाइम टेबल या रेलवे की घड़ी आपने सुनी होगी, तो उसमें दे से दैट इट इज 14 o'clock। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14? 14 मीन्स इट इज एक्चुअली मैक्स प्लस 2। सो मैक्स हमारा कितना है 12, उससे 2 स्टेप आगे चलिए, 1 2। तो यहाँ पर जो बजा है वही 14 o'clock है। ठीक। और अगर हम इसी में बोलें कि 0 o'clock, तो 0 का मतलब कितना है? मिनिमम -1, यानी 1 से एक स्टेप पीछे चलें, -1 करेंगे तो 0 का मतलब है 12। सो अगर हम यहाँ पर एक बार और देखें कि अगर हमारे टाइम की वैल्यू, सपोज इसने बोला है कि -2 है, -2 होने का मतलब कितना है? मिनिमम से हमें और कितना पीछे चलना पड़ेगा? मिनिमम हमारा 1 है, मिनिमम से एक और पीछे जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, जैसे 2 से पीछे जा रहे हैं तो एक कम हो रहा है 1 है, जैसे 3 से 2 पीछे जा रहे हैं तो 1 हो जाता है। तो वैसे 1 से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो -1 होगा, -1 से एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो -2 होगा। इसका मतलब -2 का मतलब एक तरह से यहाँ पर सिंबॉलिकली 11 है। ठीक। इस चीज को याद रखते हुए हम अपने इस डेटा टाइप में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पहले डेटा टाइप है हमारा साइंड कैर। तो साइंड कैर की रेंज क्या होती है? साइंड इसलिए क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों है, और ये कैरेक्टर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और कैरेक्टर डेटा टाइप की सारी आस्काई वैल्यूज की बात कर रहा है, इसलिए नंबर है। अदरवाइज कैरेक्टर डेटा टाइप में तो हमारे पास अल्फाबेट्स और ये न्यूमेरल्स और स्पेशल सिंबल्स और ये सब होते हैं, लेकिन ये आस्काई वैल्यू की बात कर रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। सो उसमें हम देखते हैं उसकी रेंज होती है -128 से 127। जैसे हमारी घड़ी की रेंज है 1 से 12, सो 1 मिनिमम है, 12 मैक्सिमम है। इसी तरह साइंड कैर की रेंज में मिनिमम क्या है? -128 और मैक्सिमम है 127। तो हम एक घड़ी की तरह इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलाएंगे। सो जैसे यहाँ पर 12 था, ये मैक्सिमम पर, वैसे हमारे पास यहाँ मैक्सिमम पर है 127। यहाँ पर 1 था मिनिमम पर, 12 के जस्ट बाद मिनिमम आ जाता है, तो मैक्सिमम के तुरंत बाद मिनिमम आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम 127 के तुरंत बाद मिनिमम आ जाएगा -128। फिर ये -128, -127, -125 इस तरह से बढ़ता हुआ चलेगा, और एक बार कहीं ना कहीं 0 होगा, फिर 1 2 3 अब प्लस डायरेक्शन में बढ़ेगा, 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 तक जाएगा। ठीक। तो अगर किसी कैरेक्टर में कहीं पर लिखा हुआ है, किसी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर कर दिया है 128, 128 यानी +128। सो 128 का मतलब क्या है? ये मैक्सिमम +1 है, यानी मैक्सिमम की वैल्यू 127 है, ये उससे एक स्टेप आगे चल रहा है। सो मैक्सिमम 127 है। अब इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक स्टेप आगे चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मिनिमम पर। तो इसका मतलब है 128 एक्चुअली में इसकी वैल्यू जो कंपाइलर हमें बताएगा वो होगी -128। ठीक। इसी तरह से एक दो एग्जांपल्स और इसके करते हैं। सो यहाँ पर देखें, जैसे z की वैल्यू, अगर कैरेक्टर z की वैल्यू इस बार -130 है, जैसे पहले 128 थी अब -130 है। सो -130 का मतलब है मिनिमम से 2 स्टेप पीछे। सो मिनिमम कितना है? -128। एंटी क्लॉकवाइज में पीछे जाएंगे, क्लॉकवाइज में आगे जाएंगे। सो -128 से एक स्टेप पीछे गए तो 127, 2 स्टेप पीछे जाना है तो आंसर हो जाएगा 2 स्टेप पीछे, यानी कि -130 का मतलब है -128 से 2 स्टेप पीछे, राइट। तो इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 130 का आंसर आएगा ये 126, क्योंकि -130 बोल रहा है ना, -130 का मतलब है -128 से 2 स्टेप पीछे, तो 2 स्टेप पीछे पर हमें 126 मिलेगा। ठीक। तो ये गलत है, 126 आएगा। अभी मैं आपको कंपाइल करके भी सारे प्रोग्राम्स दिखाऊंगा। फिर अगला स्टेप चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा कौन सा है? नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो इसकी रेंज होती है 0 से 255। सो मैक्सिमम 255 होगा और मिनिमम 0 होगा, यानी कि जहां पर मैक्सिमम होगा उसके अगले में जस्ट ये मिनिमम होगा। जैसे घड़ी में था 12 के बाद 1 था, और ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहा है लगातार। ठीक। सो 255 के जस्ट बाद 0 होगा। अगर कोई
अनसाइंड कैर वेरिएबल हमारा 256 स्टोर करता है, तो एक्चुअली में वो क्या स्टोर करेगा, मैक्सिमम में एक स्टेप आगे यानी 0 स्टोर करेगा, जैसे कि यहाँ पर बताया भी है। ठीक, और अगर कोई कैर जेड में -2 स्टोर करेगा, -2 का मतलब है मिनिमम से 2 स्टेप पीछे। सो मिनिमम है 0 पर, इससे 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो कितना जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे 255 पे, 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो 254 पर। सो इस तरह से ये रैप अराउंड इफेक्ट वैल्यूज को स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू इंटीजर्स ऑल्सो। यही कॉन्सेप्ट इंटीजर पर भी वैलिड है, क्योंकि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर आस्काई वैल्यू भी इंटीजर थी, इसी तरह इंटीजर पर भी वैलिड है। सो अगर हमारा इंटीजर 16 बिट का है, यानी 2 बाइट लेता है, हमारा प्रोसेसर जो है वहां पर हमने जो प्रोसेसर लगा रखा है वो 16 बिट प्रोसेसर है। ठीक, वो उसमें सॉरी 16 बिट नहीं, हमारा पास प्रोसेसर है वो 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है, जहां पर इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो वहां पर शॉर्ट इंट होगा हमारा। सो शॉर्ट इंट यहाँ पर 2 बाइट लेगा, शॉर्ट इंट यहाँ पर 2 बाइट लेगा। ठीक, 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। और अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट इंट को साइंड शॉर्ट इंट कर रखा है, साइंड हमें लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली चीजें साइंड ही होती हैं। अगर हमें अनसाइंड बनाना है तो हमें अनसाइंड लिखना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। सो शॉर्ट इंट के इंटीजर की रेंज कितनी होती है, रेंज होती है -32768 से लेकर के 32767 तक। ठीक, तो अगर हम -32768 और ये क्या हो गई -32768, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये प्लस वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो अगर 32767 से हम आगे बढ़ेंगे तो हम नेगेटिव साइड में जाने लगेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर कैरेक्टर में देखा है, जैसे अभी हमने यहाँ पर कैरेक्टर में देखा कि जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे -130 कर रहे हैं, या हम मैक्सिमम वाली से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 128 किया, या हम 129 करें, तो अगर यहाँ पर कैर की वैल्यू 129 होगी तो एग्जैक्टली वो क्या चीज प्रिंट होगी, 129 हमारा मैक्सिमम से 2 स्टेप आगे जाएगा, यानी -127 हो जाएगा। तो यही चीज इंटीजर पर भी वैलिड हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो इसीलिए अगर हम मैक्स से आगे जाएंगे तो हम मिन में चले जाएंगे, अगर मिन से पीछे जाएंगे तो हम मैक्स वाली रेंज में चलने लगेंगे। ठीक, लेकिन ये जो रैप अराउंड इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पर ही वैलिड है। सो इंटीजर में इंटीजर और कैरेक्टर दोनों कवर हो जाते हैं। फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स पर ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। अगर कहीं पर फ्लोट और डबल पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़े तो उसका इफेक्ट दूसरा होगा। तो अगर फ्लोट या डबल टाइप का डेटा टाइप है, कोई वेरिएबल है, और उसमें हम फ्लोट की रेंज या डबल की रेंज से बड़ी वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो हमें वहां पर अगर बड़ी वैल्यू से भी बड़ा डालेंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से लार्जर वैल्यू डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और अगर मिनिमम वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक, उसमें कोई रैप अराउंड इफेक्ट नहीं है। तो अब हम उस प्रोग्राम में चलते हैं जिसके थ्रू हम इस इफेक्ट को रन करके एग्जीक्यूट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अनसाइंड कैर z-2 लिया हुआ है, एक और अनसाइंड कैर वेरिएबल है 258 है। सो अनसाइंड कैर की रेंज अभी हम देख कर क्या है, अनसाइंड है तो 0 से 255 उसकी रेंज थी, हमने अभी देखा। और जो नॉर्मल साइंड कैर है उसकी रेंज कितनी थी, -128 से 127 तक। ठीक, -128 से 127 तक। सो ये इसके रिगार्डिंग होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट दोनों को लिया हुआ है मैंने। सो हम अगर देख रहे हैं शॉर्ट इंट की रेंज तो हमें पता है -32768 से 32767, और अनसाइंड की क्या होगी 0 से 65535। ये अनसाइंड की रेंज होती है 0 से 65535। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि अनसाइंड शॉर्ट इंट है ना, अनसाइंड शॉर्ट इंट, तो अनसाइंड शॉर्ट इंट की रेंज कहां से कहां तक होगी, 0 से 65535। तो अगर हम 65535 से आगे बढ़ेंगे तो हम 0 की तरफ चल पड़ेंगे, यानी 65536 कोई डाले तो वो 0 पे आ जाएगा, और 65537 डालेगा तो 1 पे आ जाएगा। ये तो उसी क्लॉक की तरीके से आगे चल रहा है। ठीक, तो अब एक बार फिर से प्रोग्राम पर चले, और जो हमारे पास ये 32768 है, और हमारी शॉर्ट इंट की साइंड शॉर्ट इंट वाले की रेंज कितनी है, तो -32768 से लेकर के 32767 तक है। सो 32767 हमारा मैक्सिमम नंबर है, और हमने यहाँ 32769 लिया है, यानी कि अगर हमने मैक्सिमम +2 किया है ना, मैक्सिमम +2, यानी कि जो मैक्सिमम के बाद +1 करते हैं तो मिनिमम पे पहुंच जाते हैं,
और मिनिमम से भी एक और नीचे, यानी ये हो जाएगा -32767, है ना। और ये -32770 क्या है, मिनिमम की वैल्यू कितनी है, -32768, ये उससे भी 2 स्टेप और पीछे है, यानी 32766 तक उधर कहीं पहुंच रहा होगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक, तो ये इसका आउटपुट है, यहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं। सो पहला प्रिंटफ देख रहे हैं। सो पहले प्रिंटफ में z की वैल्यू कितनी है, -2 अनसाइंड कैर में है, तो 0 से 255 तक है। तो -2 का मतलब कितना हुआ, 0 से 2 स्टेप और मतलब कि पीछे की तरफ चल रहा है। पीछे क्या है, 0 क्या है, मिनिमम। 0 से पीछे क्या है, हमको आपको पता ही हुआ अभी तक, अभी देखा था यहाँ पर। 0 से पीछे क्या है, 0 से पीछे हमारे पास जो, ये देखिए ये 0 है। अगर हमने 0 से पीछे किया तो कहाँ पहुंचे, 254 पर। तो -2 का मतलब है 254, ये यहाँ लिखा भी होता है। ठीक, तो इसीलिए ये, अब यहाँ पर देखिए आउटपुट और ये स्क्रीन दोनों चीजें एक साथ दिख रही होंगी, तो अब और अच्छे से समझ आएगा यहाँ पर। तो देखिए z की वैल्यू पहली 254 आई है जब हमने -2 लिया था, और दूसरे केस में यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, 258 है। सो अब देखिए 258 है ना, तो 258 के केस में ये 258 के केस में z की वैल्यू 2 दिखा रहा है, क्योंकि 258 कहाँ पर होगा, 255 के बाद 3 स्टेप आगे चलना है। सो 255 से एक आगे गए 256, एक और आगे गए 257, एक और आगे गए 258, तो यानी 2 आएगा, वही डबल z में 2 आ रहा है। अब x की वैल्यू -126 है, -126 का मतलब कितना है, -128 से 2 स्टेप पीछे की तरफ चलें, माइनस सॉरी, इसमें एक्चुअली में देखें पहले भी ये किसकी वैल्यू दे रहा है, 130 की वैल्यू है, 130 की वैल्यू आ रही है -126, 130 की वैल्यू। ठीक, सो 130 क्या है, 130 का मतलब है 127 से 3 स्टेप आगे, 127 से एक स्टेप आगे -128, दूसरा स्टेप आगे -127, और तीसरा स्टेप आगे -126, और इसलिए ये x की वैल्यू -126 है। अब देखें लास्ट वैल्यू क्या है, -131। सो -131, -131 का मतलब है -128 से 3 स्टेप और पीछे, तो ये y की वैल्यू 125 हो गई। इसी तरह से z की वैल्यू 0, ये क्यों आ रही है, 65536 था वहां पर, इस वजह से ऐसा आ रहा है। यहाँ देखिए 663 था, सो 65536 था, यानी कि उसकी रेंज से एक स्टेप आगे गए तो हम अनसाइंड इन शॉर्ट इंट में आ गए, 0 प्रिंट होगा। ठीक, और जब ये -1 कर रहे हैं तो -1 का मतलब है 0 से पीछे गए, 0 से पीछे तो जस्ट मिनिमम है, तो 65535 ही आ गया। 32769 का भी मैंने आपको बता दिया है, -32767 हो जाएगा। आप उसी तरह से क्लॉक बनाइए और उसमें देखिए मैक्सिमम और मिनिमम को रख करके, और -32770 कितना होगा, 32766। तो इस तरह से ये रैप अराउंड इफेक्ट काम करता है।